अगली मुलाकात में ही हमारे हाथ में थमा दिया वो वोटर आई कार्ड जो एक ऐसे आदमी के नाम से बना था जिसे हमने साफ साफ बता दिया था कि वो बांग्लादेशी है। ये वोटर आई कार्ड इस बात का सबूत है कि देश की राजधानी में जहां से देश का कानून चलता है वहीं बैठे हैं चंद ऐसे दलाल और धंधेबाज जिनके लिए एक लोकतांत्रिक देश में वोटर आई कार्ड जैसी अहम चीज की कीमत है चंद रुपये, और इन रुपयों के लिए वो किसी को भी कभी भी बना सकते हैं भारत का नागरिक, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों न हो। वो कौन है, वो क्या करता है, वो कहां रहता है, किसी बात से कोई वास्ता नहीं, कोई पड़ताल नहीं, कोई जांच नहीं, कोई तस्दीक नहीं। बस चंद रुपए में कोई भी बन सकता है भारत का नागरिक, पा सकता है वोट देने का अधिकार। ये है वो वोटर आई कार्ड जो स्टार न्यूज और इंडिया इन्वेस्टिगेट्स के साझा स्टिंग ऑपरेशन में हमें हासिल हो गया। पप्पू हमें समझा रहा था कि वोटर आई कार्ड के लिए हमें किन किन कागजातों की जरूरत पड़ेगी। हमने जब उससे कहा कि हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो पप्पू के पास जवाब साफ था, हम हैं तो क्या दिक्कत। परेशान तो नहीं करेगा? नहीं परेशान तो मैं क्या बता, कार्ड वार्ड सब हो जाएगा। हाँ ना, पहले बोर्ड में नाम आएगा, पहले बोर्ड के फॉर्म भरे जाएंगे। पप्पू से हमने साफ कह दिया था कि हमें एक नहीं 20 लोगों के वोटर आई कार्ड बनवाने हैं। ऐसे में जरूरी था कि वो कीमत भी तय हो जाए। हमें पप्पू ने साफ साफ कीमत भी बता दी। सरकारी रेट 600 और बाकी 5000 के करीब ऊपर से, क्योंकि सारा काम गैर कानूनी तरीके से जो करवाना था। वो तो पैसा पता लग जाएगा। पहचान पत्र ना समझ लो, एक पहचान पत्र में करीब 600 रुपए। गरीब आदमी अपन कहाँ से इतना पैसा? 300 वोट में नाम आनेगा, 300 फोटो की 300 टका वोट का। हाँ 300 वो नाम का पहचान पत्र जब फोटो खींचेगा जब। तो घंटा तो राशन कार्ड भी तो मांगेगा नहीं यार? राशन कार्ड नहीं, हम लोग बताएंगे जिसके मकान में रह रहे हैं ना, वो अगर पानी का बिल दे देंगे, बिजली का बिल दे देंगे, एक बिल दे देंगे, कोई सा भी फोटो शूट दे दें तो हो जाएगा। एक विधायक का पीए होने का रसूख रखने वाले पप्पू इस तरह के फर्जीवाड़े का कैसा उस्ताद बन चुका है, उसकी हर बात से जाहिर हो रहा था। उसके लिए किसी को देखे बिना, उसे जाने बिना, उसका पहचान पत्र बनवाने के लिए तैयार हो जाना हमें इस बात पर यकीन करने पर मजबूर कर रहा था कि आखिर देश की राजधानी के अंदर इस तरह किसी का घुस आना कितना आसान है और देश की सुरक्षा के लिए ये कितना खतरनाक है। लोग कितना हो टोटल? हमारे तो फंडे तो करीब 20। कितना लोग अभी, कितना लोग घुसा है? 20-21 लोग आए हैं। वो तो अमर दर्शन को सुनते ही अशोक नगर में रहता है। और आजकल परेशान कर रहा है ना पुलिस वाला भी सब। परेशान तो कर रहा है, मगर इन चीजें बनाने में कम से टाइम तो लगता है ना। 21 दिन तो सरकारी टाइम है। तो पहली ही मुलाकात में प्रकाश चंद हमसे बिना किसी जान पहचान के हमारे लिए एड्रेस प्रूफ देने को तैयार हो गया। एड्रेस तो खैर हम अपना दे देंगे, पानी बिजली का बिल दे देंगे, और क्या हो सकता है हमारे लाइफ के लिए। आपने हमारा मदद कर रहा है तो एक पता कि हम जो है बांग्लादेश से है, इसलिए 1 साल ऐसे चाहिए। आपने खुद देखा कि कितनी आसानी से एक शख्स तैयार हो गया अपने मकान का बिजली बिल देने को, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा करने के लिए उसके दिमाग में कीमत भी साफ थी और अपना हिस्सा भी वो पहले से ही साफ साफ तय कर लेना चाहता था। मेरे को कितने पैसे बताया? अभी तो वो अहमद कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला। तो बोला एड्रेस कर लो, बाकी तुम्हारा फिर हम 600 टका में वोट और सब हम करवा देगा। कल जिस टाइम तुम्हारी जबरदस्त टाइम आ जाओ, इस टाइम में तुम्हारे को मिल सकता हूँ यहाँ। नहीं तो कल के आज के क्या मिलेगा? कागज देगा आपने? मैं कागज दे दूंगा कल। प्रकाश चंद हमारा काम करने को तैयार था, बस उसे चाहिए थे पैसे। प्रकाश चंद इस बात से बेपरवाह था कि वो जिस शख्स का वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए अपने पते का इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है, कल की तारीख में वो किसी वारदात को अंजाम दे जाए तो वो किस तरह की मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन प्रकाश चंद को तो सूझ रहे थे बस इस काम के लिए मिलने वाले पैसे। बता दिया भाई, ना हो जाए। तुम चिंता मत करो, जब बोल दिया मैं आपको कि मेरे में विश्वास नहीं है। आपने पहले करवाया ऐसा? मैं करवा चुका हूँ, मैं राशन कार्ड भी दूसरे का बनवा चुका हूँ, और राशन कार्ड भी बनवा दिया, सारे काम हो गया है। ऐसे है, मैं पप्पू से मिला था, उनको 600 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे।
वो 900 रुपये बोल रहा है, तो 600 रुपये उनको था, उनको 600 रुपये देने पड़ेंगे। उनकी जो बात है कि उनका जो खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसमें कम से कम 1000 रुपये ले लेगा वो एक आदमी का। और इखन का क्या और मिल सकता है? आगे तो जितने का बीट वाले है ना, उनका पूरा स्टाफ पुलिस का है, वो सब मेरे को जानता है। इसके बाद हमारी अगली मुलाकात हुई पप्पू से, जिसने हमारे सामने रख दिया वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए भरा जाने वाला फॉर्म। पप्पू ने खुद वो फॉर्म भरना भी बताया और साथ ही जिस शख्स के लिए वोटर आई कार्ड बनना था उसका फोटो भी मंगवाया। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि हम जिसके लिए वोटर आई कार्ड बनवा रहे थे, पप्पू न तो उससे मिला था और न ही उसके बारे में जानता ही था। वो शख्स एक अनजान आदमी के लिए फॉर्म भरने से लेकर सारे काम कर रहा था। इस बात का भी भरोसा दे दिया कि वोटर आई कार्ड के लिए होने वाली इंक्वायरी का भी वो पूरा इंतजाम कर देगा। नहीं, ये तो हम करवा देंगे, इंक्वायरी भी हम करवा देंगे, ये इतना हम बचाव कर सकते हैं। हमारी इंक्वायरी भी नहीं जाएगी, तुम्हारा नाम आ जाएगा उसमें। अच्छा, तो हम उन्हें पैसे देंगे, काम करा देंगे। आखिर ये सारा काम एक विधायक का पीए क्यों कर रहा था? ये सवाल हमारे जहन में बार बार कौंधा। हमने जब इसका जवाब जानना चाहा तो पप्पू के पास जवाब भी सीधा साधा था। हम जिनका कार्ड बनवाते हैं, जिन्हें सुरक्षा देते हैं, वो लोग हमें वोट देते हैं। मतलब ये सारा काम सिर्फ दलाली के लिए ही नहीं, बल्कि एक ऐसे चुनावी गोरखधंधे की ओर भी इशारा करता है जिसमें देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर चंद लोग ऐसे लोगों के वोटर आई कार्ड बनवाने में लगे हुए हैं जो इस देश के हैं ही नहीं। ऐसे में इन लोगों के सहारे कोई भी किसी भी वक्त देश का नागरिक बन सकता है। अगर वो आतंकवादी है तो अपने खतरनाक मंसूबों को इसी पहचान की आड़ में अंजाम दे सकता है।